नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करके चलता हूं कि कल के मेरे लेक्चर को आप में से किसी ने बिल्कुल भी मिस नहीं किया होगा और आज मार्केट के अंदर बहुत अच्छी पोजीशंस को आप लोग मार्केट से समझ कर गए होंगे। देखिए, मैंने अपने एनालिसिस के अंदर आप लोगों को बताया था कि जिस समय पर मार्केट के अंदर कॉल ऑप्शन के सेलर्स सस्ते में भी कॉल को बेच कर जाते हैं, उस समय पर उनके शॉर्ट्स को कवर करने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देखिए, ये लेक्चर हम लोगों ने आप लोगों के साथ में शेयर किया था और मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट में 19,296 के आसपास से, मतलब 19,300 के आसपास से मार्केट पार्टिसिपेंट किसी जगह पर पोजीशंस को एवरेज करके गए हैं और मार्केट के अंदर एग्जैक्टली आज ऐसा देखने को भी मिलता है। देखिए, एक दिन के टाइम फ्रेम पर मैंने इस कैंडल्स को लगा रखा है। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि मार्केट मेरा ओपन होता है 19,366 के पास में और मार्केट के अंदर जैसे ही एक बिगवाली आती है, मतलब मार्केट के सेंटीमेंट्स मार्केट को डाउन साइड लेके जाते हैं, मार्केट के अंदर कॉल ऑप्शंस के जो सेलर्स हैं वो सस्ते में कॉल को राइट कर रहे होते हैं। अब ऐसी जगह पर जो समझदार कॉल ऑप्शन के राइटर्स थे उनके लिए जगह निकल के आती थी। और मैं आपसे फिर ये कहना चाहूँगा, मेरी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। उनके लिए जगह निकल कर आती थी कि जब वो मार्केट में अच्छे खासे कॉल ऑप्शंस को हाई लेवल पर राइट कर कर गए थे, मार्केट के अंदर बुक करने की सही जगह थी प्रॉफिट को। और एग्जैक्टली ऐसा हम लोगों ने मार्केट में ऑप्शन चेन में ऑब्जर्व भी किया कि निचले लेवल से मार्केट से कॉल ऑप्शन के जो राइटर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशंस को अनवाइंड किया, मतलब हटे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस जगह पर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन से हटे और इस जगह पर एक्टिव होकर आए थे पुट राइटर्स, और यहाँ से मार्केट ने एक रिकवरी दिखानी शुरू की। और रिकवरी दिखाते हुए मार्केट 19,368 से भी ऊपर निकलता हुआ सीधा 19,465 पर जाकर कहीं पर हमारे को क्लोजिंग देता है। तो ये निफ्टी का डेटा मार्केट पार्टिसिपेंट्स के लिए एक बुलिश एंट्री कहीं ना कहीं मार्केट के सेंटीमेंट्स को 19,406 से 19,563 के एक रेंज के अंदर कल की वीकली एक्सपायरी में कहीं सेटल होते हुए दिखाई देती है। इसको देखकर अभी ऐसा लगता है। देखिए, मैं आपके साथ में कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं देकर चल रहा, और ये भी सच है कि इसके ब्याह पर हमने हमारे क्लाइंट्स को कुछ पोजीशंस जो कि हेज पोजीशंस होती हैं रिकमेंड की होती हैं। पर आपसे ये सलाह करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप इसे बहुत ही मैच्योर ऑडियंस की तरह देखेंगे और इसके साथ रिलेटेड डेटास को अच्छे से समझने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए, एग्जैक्टली सेम चीज़ को मैं सेंसेक्स के लिए ऑब्जर्व करके चल रहा था। क्या सेंसेक्स ना 65,000 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट सेंसेक्स के लिए थी, जिसकी वीकली एक्सपायरी फ्राइडे को होती है। ठीक है, अब देखिएगा, सेंसेक्स के अंदर 65,000 के लेवल के पास में मार्केट ने जो अपना बेस बनाया और जो सेंसेक्स के अंदर एक उभार निकल कर आया, तो दोस्तों ये आपके पास में 65,540, मतलब 65,500 के ऊपर भी मूव कर गया। अब देखिए, सेंसेक्स कुछ उतना ही वोलेटाइल है जैसा कि हमारे पास में बैंक निफ्टी। तो सेंसेक्स को समझना या सेंसेक्स में काम करना और बैंक निफ्टी को समझना या बैंक निफ्टी को काम करना लगभग लगभग एक जैसा ही रहता भी है। अब देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको सारी की सारी बताकर चल रहा हूँ और मैं उम्मीद करके चलता हूँ कि ये आपको कुछ सिखा कर जाएंगी। अगर आप बैंक निफ्टी को देख के चलेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी एग्जैक्टली इसी रिवर्सल को आज मार्केट आवर्स के अंदर हमें शो किया था और हमारी एक्सपेक्टेशन बैंक निफ्टी के लिए नीचे 45,770 के पास से एक, मतलब बुलिश एंट्रीज की बनती थी। हालांकि हमारा व्यू मार्केट के लिए जो लॉन्ग टर्म व्यू जाकर बनेगा वो 44,200 के बाद से बनेगा, और ये मैंने आपको पूरा समझाया हुआ था। क्या जब तक मार्केट 44,200 तक नहीं आती और 44,200 से ऊपर नहीं जाती, तो 44,200 के पास पहुंचने पर मेरा स्टॉप लॉस 44,120 होगा और मेरा व्यू यहाँ से मार्केट के लिए बुलिश बन जाता है। जो मैंने आपको अपने एक्सपेक्टेशन थी वो आपको बता कर चल रहा हूँ। अब देखिए, एग्जैक्टली अगर मैं आपसे बात करके चलता हूँ फाइनेंस निफ्टी के लिए, तो फाइनेंस निफ्टी में 19,600 का लेवल यार एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल लेवल है। जिस वक्त पर ये 20,000 के पास था, तब उस समय पर हमने आपको बताया था कि मार्केट 19,600 की तरफ मूव करता हुआ दिखाई देता है, और आज मार्केट ने हमारे को 19,600 के नीचे के लेवल्स भी हमारे को दिखा दिए, जो कि पीछे भी दिखाई दिए। लेकिन फाइनेंस निफ्टी के अंदर निचले लेवल से आई ये जो रिकवरी है ये सस्टेन नहीं कर पा रही 19,600 के पास में। तो जब तक फाइनेंस निफ्टी 19,600 के ऊपर वापस नहीं आता है और सस्टेन नहीं करता है, तब तक फाइनेंस निफ्टी के लिए हमें थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है मार्केट को लेकर। अब देखिए, जिस डेटा को मैं रीड करके चल रहा हूँ उसी डेटा को आप भी रीड करके चलो, उसी डेटा को प्रोफेशनल्स भी रीड करके चल रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि क्या उन्होंने भी मार्केट के अंदर इस जगह पर अपॉर्चुनिटी समझते हुए अपनी पोजीशंस को लॉन्ग किया। तो आज अगर आप FIDS की एक्टिविटीज़ को देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि हम लोग
सही जगह पर थे, मतलब आई स्टैंड ऑन द राइट साइड। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 722 करोड़ की नेट बड़ी बाइंग कर गए हैं, क्योंकि 20,333 की पोजीशंस को मार्केट में क्लोज करने के बाद 21,055 करोड़ के पोजीशंस को एफआईज ने ओपन किया और 8,000 के अप्रॉक्स के साथ 977 करोड़ के अप्रॉक्स की पोजीशंस को एग्रेसिवली डीआईज ने भी लॉन्ग किया। मतलब ये वो जगह थी जहां मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने एक बड़ी पोजीशंस को लॉन्ग किया है। और आज हम ये कह सकते हैं कि डीआईज की जो बाइंग है एफआईज की बड़ी सेलिंग को ओवरकम करके उनसे आगे निकल चुकी है। अब घटनी चाहिए एफआईज की सेलिंग और बढ़नी चाहिए डीआईज की बाइंग, तो मार्केट के अंदर आ सकती है वापस से एक हरियाली। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ध्यान से समझिएगा, ऐसा पहले भी कई बार हुआ है और ये प्रिकॉशंस हैं, क्योंकि सावन के अंधेरे में हमें कभी हैरानी होना, डीआईज छोटी सी बाइंग करते हैं जैसे कि पहले की थी। हालांकि ये बाइंग इनकी सारी बाइंग से बड़ी बाइंग है और तो जो वॉल्यूम्स इमर्ज होकर आए हैं वो बड़े वॉल्यूम्स हैं। लेकिन डीआईज और एफआईज के डेटा को देखकर अभी ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर 80% व्यू हमारा बुलिश बनता है, लेकिन 20% हमें प्रिकॉशंस भी लेकर चलनी है। क्यों? क्योंकि नीचे 19,225 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट था और कहीं ना कहीं मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि 19,650 से मार्केट ने जो रिवर्सल लिया है तो कहीं 19,250 के नीचे तक मार्केट को जाना चाहिए था और 19,250 से फिर वापस निकलते हुए, मतलब अगर मार्केट पार्टिसिपेंट ने सच में वीक प्लेस को मार्केट से बाहर करना था तो मार्केट को 19,225 के नीचे जाना चाहिए था। 19,225 के नीचे जाने पर मार्केट पार्टिसिपेंट्स की नई पोजीशन ओपन होनी चाहिए थी। नई ओपन पोजीशन 19,225 के ऊपर आनी चाहिए थी और फिर 19,225 का स्टॉप लॉस लेकर मार्केट के अंदर लॉन्ग की पोजीशंस बननी चाहिए थी। तो एग्जैक्टली ऐसा मैं सोच के चल रहा था, पर जैसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ, मैं सोच के चल रहा था, ये शायद सब सोच के चल रहे थे और सबको जल्दी थी कि वो इस रन को, इस मूव को मिस ना कर दें, तो उन्होंने मार्केट के अंदर अपनी जो पोजीशंस को ओपन किया वो बुलिश ओपन किया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्टर देखिए, इंपॉर्टेंट चीज़ निकल कर आती है हमारे पास में क्रूड, क्योंकि हमारा सारा डर किस चीज़ से, वो क्रूड से निकल कर आता है। अब अगर आप क्रूड को देख के चलोगे तो जैसे कि क्रूड के अंदर ऊपर के लेवल से एक बिकवाली आई, गैप डाउन खुला है और कहीं ना कहीं 6,700 के पास में मार्केट के अंदर इसने एक छोटी सी एक कैंडल को क्रिएट किया है और ये इससे ज़्यादा नीचे की तरफ नहीं आ रहा है। तो मैं ये उम्मीद करके चल रहा हूँ कि क्रूड के लिए हमारा जो व्यू था, कि क्रूड के लिए हमारा व्यू बुलिश है, लेकिन हम 6,900 तक का वेट करेंगे। तो जब तक मार्केट 6,900 को नहीं निकाल देता हमारा व्यू क्रूड के लिए बुलिश अभी नहीं बनता। तो इसे हमें ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो देखिए बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे हुआ कि हमारा व्यू ये था कि मार्केट जब तक 6,900 नहीं निकालेगा हमारा व्यू मार्केट के लिए बुलिश नहीं है, मतलब क्रूड के लिए बुलिश नहीं है। और क्रूड के लिए हमारा व्यू बुलिश 6,900 के ऊपर ही बनता है और आज क्रूड के अंदर एक बड़ी बिकवाली हम लोगों ने ऑब्जर्व भी की है। तो मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि जिस डेटा पॉइंट्स को जिस तरीके से मैं देख के चल रहा हूँ, मैं आपको ईमानदारी से सब कुछ सच बताता हुआ चलता हूँ, सारी चीज़ें बताता हुआ चलता हूँ और आप इसे एक भी जगह पर कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझते हुए आने वाले वक्त में कभी भी ना तो आप मुझे किसी तरीके का कोई दोष दे के चलेंगे, ना आपसे मैं ये उम्मीद करके चलता हूँ कि आप इसकी कोई बड़ी सराहना करके चलेंगे। लेकिन कहीं न कहीं मैं दिल के अंदर ये बात ज़रूर जानता हूँ कि हम और आप कनेक्टेड हैं। तो अगर आपका कभी कोई मुनाफ़ा होता है तो आप लोग ज़रूर बता के चलिए। आपको अगर यहाँ से कुछ सीखने का मौका मिलता है तो ज़रूर बता के चलिए। ये कमेंट बॉक्स हम आप लोगों के लिए खुले हुए होते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। डिस्क्लेमर देख लीजिए। Investment in securities market are subject. Read all the related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI, membership of BASL in case of investment advisors, and certification from NISM in no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. All disclaimers can be read on gauravsir.in. आप सभी डिस्क्लेमर्स को gauravsir.in वेबसाइट पर रीड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।